नमस्कार नमस्कार हेलो एवरीवन। मैं शुरुआत में आई वांट टू थैंक राहुल कराड जी जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी जिनका जो एक वाकई इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं, उनको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, Vijender Gupta ji, the Speaker of the Delhi Assembly, distinguished guests here, faculty of MIT, बट सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के लिए आप जो नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ आप अपने आप के लिए एक तालियों से गड़गड़ाहट से अपने आप को एक तरह से यू शुड बी अपलॉडिंग योरसेल्फ। जब राहुल जी ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा कि आप आइए और छात्र संसद में कई साल बाद न्योता दिया कि आइए और बोलिए, तो मुझे पहले लगा कि मुझे राजनीति पर बोलना पड़ेगा। तो मैं कतरा रहा था क्योंकि राजनीति पर बोलना आजकल खतरा है और खतरे से मैं बचना चाहता हूँ। फिर मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे मीडिया पर बोलिए। आजकल मीडिया पर भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहेंगे कि जर्नलिस्ट किस तरह से जुडिशरी को देखते हैं, उसमें भी खतरा है। देयर इज डेंजर इवन इन टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। फिर उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो मेरे दिल को एक तरह से छूता है। इट टचेस माय हार्ट बिकॉज स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, खेल एक ऐसा इट्स अ स्पेस वेयर एवरी पर्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। When you talk about sport, all of us smile. There is something in the power, the soft power of sport that brings people together. दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए, पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोग को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। और ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक, और चुनने के बाद मनी की भी वोट बैंक होती है। देयर इज अ पैसे की भी वोट बैंक होती है। देयर इज अ वोट बैंक ऑफ नोट्स। स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी, आजकल तो रील्स का जमाना है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिसेंटली सॉ अ वंडरफुल रील या वंडरफुल वीडियो विच वेंट वायरल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द रणजी ट्रॉफी, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, after about almost 100 years, for the first time Jammu and Kashmir has reached the final of the Ranji Trophy. And remember, Jammu and Kashmir, नेता जो है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ नहीं सकते। They are not able to bring Jammu and Kashmir together. कश्मीर वैली विल वोट इन वन डायरेक्शन, जम्मू विल वोट इन अनदर। और इनको मजा भी आता है क्योंकि इनकी राजनीति उसी पर चलती है। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम सेइंग पॉलिटिक्स इन जनरल। बट इफ यू सॉ द वीडियो दैट वेंट वायरल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टीम, देयर वर कश्मीरी मुस्लिम्स, देयर वर हिंदू डोगरास, देयर वर कश्मीरी पंडित्स, दे वर ऑल इंडियंस एंड दे वर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। I have not seen in Jammu and Kashmir the BJP and the Congress and the NC and other parties working together. No. But on the sports field, I have seen the players come together. Which is the first lesson I think that politicians can learn from what happens in stadiums. Sports unites where politics divides. Number 2 lesson, sports is about team building, not about individuals.
आजकल क्या है, पर्सनालिटी कल्ट का जमाना है पॉलिटिक्स में। सब अपने आईने में अपना चेहरा देखना चाहते हैं, बड़े बड़े कटआउट्स होते हैं, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, बिग कटआउट्स इन द मिडल ऑफ द रोड, इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स, क्योंकि यू हैव टू शो द नेता इज लार्जर देन लाइफ। इन स्पोर्ट the individual does not matter as much as the team. In my view, Mahendra Singh Dhoni is one of India's greatest players because Mahendra Singh Dhoni was there for Team India, not for Dhoni the individual. And I think that is the, I say कि अगर आपको कुछ सीखना है महेंद्र सिंह धोनी से, सो इतना तो सीखिए कि the genius was he always put the team above himself. I don't know how many of you in this audience have seen the picture Dhoni. अपना हाथ ऊपर रखिए जिन्होंने पिक्चर देखी है. In that picture, scene 1 is a lesson again. World Cup final in Mumbai. Pressure on the team to win. India loses 2 wickets early on. Who comes out to bat? महेंद्र सिंह धोनी. वो कभी अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठकर बैटिंग नहीं करता था, बाहर जाके उन्होंने दिखा, he scored the runs that enabled India to win, including the famous 6. One thing about public life is under pressure you must perform. बड़ा आसान होता है when you get a big majority और डमरू बजते हैं, everybody is with you. लेकिन जब टीम डाउन होती है, परेशानी होती है, तब आप जब आगे आते हैं, तब आप असली लीडर हैं. कहां थे हमारे लीडर कोविड में? घर में बैठे थे ज्यादातर. बाहर आकर जनता के बीच बहुत कम लीडर आए. असली लीडर वो होता है जब देश की समस्या होती है, वो समस्या से जुड़ता है. दैट इज द पावर ऑफ अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन. वो पीछे नहीं बैठते, वो आगे आकर प्रेशर के अंडर आकर खेलते हैं. नंबर 4, स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं. स्टेडियम में रूल होता है. व्हेन द अंपायर गिव्स यू आउट, यू लीव. पॉलिटिक्स में क्या होता है, इवन और इन पब्लिक लाइफ, इवन व्हेन अंपायर गिव्स यू आउट, दे रिमेन देयर. एक बार कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते. फेविकॉल की ऐड हो जाती है. Sportsmen retire, move into other things, but most importantly, they respect the rules of the game. You play hard, you win, you lose, but you learn to respect the rules of the game. 5. Lesson number 5. Win, जीतो जरूर, but do not humiliate your opponent. Opponent आपका शत्रु नहीं है. He is not your enemy. He is your opponent. He is playing on the same stadium as you. I know I am going to say something which you may find unpopular. But I believe, even at the risk of being called anti-national, that the Indian and Pakistani team should have shaken hands on the field. Either you don't play, खेलो मत. अगर आपको इतना करे कि खेलना नहीं, मत खेलो. बट इफ यू प्ले, आप खेलो और हाथ शेक करो. आप कम नहीं होते, कमजोर नहीं होते. किसी का हाथ शेक करके आप ऊपर उठ जाते हैं. दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ स्पोर्ट. द पर्सन मे बी योर अपोनेंट. नेताज मे बी फाइटिंग कंट्रीज, बट वंस यू आर ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड, यू विन, बट डू नॉट ह्यूमिलिएट योर अपोनेंट. कभी कभी मैं ये एड्स देखता हूं. नाउ देयर इज एड्स विच कम कि हम पाकिस्तान को मार देंगे. कितनी बार पाकिस्तान हमको हरा पाया है. ये सब अपनी जगह है. ये कोई असली देशभक्ति नहीं है. अगर आप असली देशभक्त हो ना, तो फिर बॉर्डर पर जाकर, सियाचिन पे जाकर काम करो. टीवी की एड देखना और आपका जनरेशन खासकर की वायरल वीडियो लगा के बहुत खुश होता है. दिस इज व्हाट आई कॉल परफॉर्मेटिव. ये परफॉर्मेंस है.
परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म इज नॉट ट्रू देशभक्ति, ये भी स्पोर्ट्स सिखाता है। नंबर 6, and this is very important for all the young people assembled here. Sports is about merit. It is not about तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माताजी कौन है, तुम किस परिवार से आते हो। True democracy is not about परिवारवाद. True democracy is about individual rights. Does anyone ask who's Baba Sahib Ambedkar's mother or father? Baba Sahib Ambedkar was the architect of the constitution because of the virtues and the merit of what Baba Sahib Ambedkar was. And that is the India that we should be building. I want to say this here today. My father is still today the only Goa-born cricketer to have played for India. मेरे फादर एक बड़े छोटे परिवार से आते थे। उनको क्रिकेट उनके गांव के दर्जी ने सिखाई गोवा में। जब वो मुंबई आए, ही केम टू बॉम्बे एट द एज ऑफ 17। वो किसी को जानते नहीं थे। 4 years later he was playing for India because he was good enough to play for India. मैं भी खेलना चाहता था। मुझे भी लगा कि मेरे पिताजी खेलते हैं, माई फादर कैन प्ले, सो आई शुड ऑल्सो बी एबल टू प्ले। फिर पता चला कि क्रिकेट के लिए टैलेंट चाहिए। आप पॉलिटिशियन बन सकते हो क्योंकि आपके फादर मदर पॉलिटिशियन है, बट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड you can only become what you are, whether you are a Neeraj Chopra throwing that javelin from a small village in Haryana to win the gold medal at the Olympics, because Neeraj Chopra में वो ताकत, वो मेहनत, वो श्रम था, वो टैलेंट थी। Sports is driven by merit. And if you have to build a true democracy, where each and every one of you, हर यहाँ जितने भी बच्चे हैं, all you are, if you want to build a better India, you must ask for equal opportunity and merit. And I'm delighted that I see MIT ensuring that people from every corner of India are coming to a college like this. मुझे नहीं लगता जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं इस कॉलेज के लिए फॉर मिडसॉग, आप पूछते हैं कि आप किस परिवार से हैं या किस राज्य से हैं। India must be built when the child from Manipur has the same powers as the child from Maharashtra, where a child from Kashmir has the same opportunity as the child from Kanyakumari. That's what will build India. Equal opportunity. Sports awards gives you that opportunity. Mahendra Singh Dhoni was giving tickets, railway tickets बांट रहे थे 2001 में in Kharagpur. 10 years later, he was lifting the World Cup. That is the story of New India. नए भारत की स्टोरी वो होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि अगर मैं मेहनत और परिश्रम करूं, I can break every door possible in this country. Next rule, discipline more than noise. हमारे ज़माने में there's a lot of noise. आजकल we have what I call attention economy. Everybody wants the videos to go viral. जितना आप ज़्यादा शोरगुल, खास करके मीडिया और स्टूडियो में, जितना एंकर जोर से बोले उसको लगता है मैं कुछ कर रहा हूं। Truth, my friends, is discipline matters more than noise. Day after day, दिन पर दिन मेहनत से कोई और आगे आप केवल मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं। It is years of effort. आप सोचिए कोई 100 meters runner, he's going to win the Olympics in 9.04 seconds or whatever. But for those 9.04 seconds to win an Olympic gold, he spends 20 years of his life running every day. That is the lesson that sports can teach us in public life. Lesson number 9. Sports offers clarity. Either आप लाइन क्रॉस करिए and become the winner, या आप हार जाते हैं।
पब्लिक लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हारने वाला भी जीत जाता है, पार्टी बदल देता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी। आज महाराष्ट्र में तो बहुत हो रहा है, कौन कोई और कैसे जाते हैं, इलेक्शन के पहले कुछ कहेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और ही कह लेते हैं। इन स्पोर्ट्स यू कांट चेंज साइड्स माय फ्रेंड, द साइड यू आर पार्ट ऑफ, ईदर यू विन और लूज। एक लाइन होती है, ईदर यू क्रॉस द लाइन और एंड विन और यू आर लेफ्ट बिहाइंड। इन पॉलिटिक्स समटाइम्स आई डोंट नो हु इज द विनर एंड हु इज द लूजर, क्योंकि आई फाइंड लूजर ज्वाइन द साइड्स ऑफ द विनर। उगता सूरज, जहां सूरज आता है, ये हंस रहे हैं हमारे दोस्त, वो जानते हैं जहां सूरज उगता है वहां नेता चले जाते हैं। दैट इज नॉट स्टेट्समैनशिप, दैट इज अपॉर्चुनिज्म। फाइनल, द स्पिरिट ऑफ द गेम। सबसे ज्यादा चीज जो स्पोर्ट्स सिखाती है, दैट बियॉन्ड ईच ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स देयर इज द गेम। हम तो कौन हैं? We will all be here tomorrow, someone else will take over. Life is like a relay race. आप बेटन किसी और को देते हैं, वो और आगे चला जाता है। Treat life as a relay race. ये अहंकार जो होता है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं। There is no space for अहंकार in public life. Certainly not on the sports field. आप जितने भी बड़े व्यक्ति हो, स्पोर्ट्स नोज हाउ टू ब्रिंग यू टू द ग्राउंड, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द गेम मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। When you are out, you walk. When you lose, you shake hands. That is how sports is played. You are an individual, the world is bigger than you. Today today Carlos Alcaraz is world number 1. 10 years ago it was Roger Federer. Before that it was Pete Sampras. चलता जाता है। एक जमाने में सुनील गावस्कर was the greatest, then you have Sachin Tendulkar, then you have Virat Kohli. कल कोई और आएगा who's even better than you. दुनिया आप पर नहीं। आज क्या होता है, we all want photo ops. Politics में भी it has become about photo op. मेरी तस्वीर आनी चाहिए। What I say, what I do, how I contribute to society, that doesn't seem to matter. And to my mind, true statesmen are the ones who leave a legacy. एक विरासत छोड़ते हैं। जो लोग विरासत छोड़ते हैं, जो जानते हैं कि मैं तो एक ही व्यक्ति हूं, the world is much bigger than me as an individual, they are the ones who are able to make that transition from the stadium to statesmanship. I hope that's the spirit with which MITSOG and its graduates will contribute to the public life of this country, contribute as public service, as public servants, not because you believe it's the fastest way to become famous or powerful. Power will come, power will go, fame will come, fame will go. What will remain is aapki pehchan and what you contributed to society. Thank you very much, ladies and gentlemen.